कुरान मजीद की सूरह फतह की आखिरी आयत मैंने आपके सामने ये तिलावत की है। इसमें दीन इस्लाम और दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए खून पसीना काढ़ने वाले लोग, उनकी एक मिसाल दी गई है। कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही। कि दीन इस्लाम की मिसाल उस खेती की है। कज़रअन मिसाल उसकी एक खेती की है। अख़रज शतअहु जिसने अपनी कोंपल को निकाला, फ़आज़रहु फिर उस मालिक ने उसको मज़बूत बनाया, फ़स्तग़लज़ मज़बूत हो गई, फ़स्तवा अला सूक़िही और वो जो उसकी जो टेनी थी या जो उसका तना था उसके ऊपर वो सीधी खड़ी हो गई। युअजिबु ज़ुर्रा, ये किसानों को भली लगती है, उनको अट्रैक्ट करती है, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। ये शायद वो लोग समझ सकें कि जिन्होंने ज़मींदारा किया है। ज़मींदार आदमी पहले ज़मीन तैयार करता है, फिर उसके अंदर हल चलाता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, फिर वो चक्कर लगाते रहते हैं। हमने ख़ुद भी थोड़ा बहुत टाइम गुजारा, तो चक्कर लगाते रहते हैं। फिर छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं और सुबह सुबह उनके ऊपर ना कोंपलों के ऊपर छोटी छोटी शबनम, और वैसे ज़मीन बिल्कुल जो है वो सब्ज़ हुई होती है। तो वो कहता है कि बहुत ही खूबसूरत जो है ये फसल निकली है। फिर चलते 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 फिर हम कहते हैं कि अभी ये बूटा मार गया। बूटा मारने का मतलब ये होता है कि एक दाने के ऊपर फिर आगे जो है ना उसकी कई शाखें निकलती हैं, और एक जो गंदम का दाना है फिर ये बूटा मारता है और फिर उसके ऊपर से कई कोंपलें निकलती हैं। फिर वो बढ़ते 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 फिर सिट्टा लेती है। फिर कुदरत का निज़ाम देखें, हवाएँ एक जैसी हैं, लेकिन उस सीज़न में जब वो सिट्टा ले लेती है और दाना उसके अंदर आ जाता है तो वही हवा जो पहले चलती थी आम दिनों में, वही हवा उसको जर्द कर देती है। अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। तो जिस तरह ज़मींदार खुश होता है ना वो अपनी फसल देख करके कि ये बेहतरीन फसल है, इसी तरीके से मुसलमानों ने खून पसीना काढ़ा है, मक्कातुल मुकर्रमा में कुर्बानियाँ दी हैं। अब मदीना तैयबा में ये इस्लाम की खेती को फलता फूलता देखते हैं। जो जिस तरह एक ज़मींदार खुश होता है कि यार बेहतरीन फसल है, इसी तरीके से मुसलमानों की खुशी की इंतहा नहीं रहती है कि जो हमने कुर्बानियाँ दी थी, खून दिया था, हमने जो है घर बार छोड़े थे, हमने माल औलाद जान इज़्ज़त सब कुछ दिया था, आज वो खेती लहलहा रही है, खेती लहलहा रही है। और आगे एक जो इसका रद्द अमल है उसको भी कुरान ने बयान किया है कि ये तो है ना बाग़बान है ना मुसलमान, ये दीन इस्लाम के इस बाग़ के बाग़बान हैं, ये तो खुश हो रहे हैं ना। युअजिबु ज़ुर्रा, ये तो खुश हो रहे हैं ना। दूसरी तरफ लोग जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो भुने जा रहे हैं। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ये कुफ़ार जो हैं ये गैज़ के अंदर, गज़ब के अंदर मरे जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं कि यार एक फ़र्द तने तना जिसने मक्कातुल मुकर्रमा से कलमा हक़ बुलंद किया था और आज जो है वो दीन इस्लाम जो छाता जा रहा है और बस्तियों की बस्तियां जो है वो अपनी लपेट में ले रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह एक ज़मींदार होता है ना, तो वो फिर गंदम को काटता है, फिर काट करके खेत खलिहान जो खलवाड़ा हम जिसको कहते हैं उस पर डालता है, फिर साफ़ करता है, फिर बोरियां भर के अंदर डालता है, फिर वो मुतमईन होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मोमिनों को जिन्होंने दीन इस्लाम के इस बाग़ को अपने खून और पसीने से सैराब किया है, मेरा रब इनको खुश कर रहा है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
वो लोग जो ईमान वाले हैं, अमल सालिह वाले हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के इस बाग को अपने खून पसीने से सींचा है, अल्लाह ने उनके साथ मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का वादा किया है। ये कैफ़ियत या ये समा आपको मदीना तय्यबा में नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि दीन इस्लाम की जो तरवीज व इशाअत जो है ना, उसका जो ज़ोर था वो मदीना तय्यबा के अंदर जा कर के जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हुआ। मक्कातुल मुकर्रमा में आपको मालूम है नबी करीम अलैहि सलाम ने बेसत के बाद तकरीबन 13 साल गुजारे हैं, लेकिन उस तरह का आउटपुट आपको नज़र नहीं आता है। लोगों ने कबूल किया है, लेकिन वो ज़ोर और वो जो तहरीक के अंदर तेज़ी थी वो जा कर के मदीना तय्यबा में नज़र आई है। तो ये जो दीन इस्लाम का बाग फला और फूला है, तो ये मदीना तय्यबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत मेहरबानी फरमाई है, और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और उस सरज़मीन का इंतखाब मेरे पाक नबी ने किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर को हिजरत का जब हुक्म दिया तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे इस तरह की नखलिस्तान वाली सरज़मीन दिखाई गई है जिसमें ये मुझे कहा गया है कि इधर आपने हिजरत करनी है, और नबी करीम अलैहि सलाम ने फिर हिजरत भी की है। ब्रदरान इस्लाम, हुज़ूर नबी का पाक अलैहिस्सलाम ने जब मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत की तो हुज़ूर ने जा कर के डेरे लगा। मैं मुख्तसरन फ़ज़ाइल मदीना के ज़िमन में ये बात कर रहा हूँ, तारीख़ आपके सामने आप बेहतर जानते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इस शहर का एक नाम ताबा रखा, और आपने फरमाया इन्नल्लाह सम्मल मदीना ताबतुन, अल्लाह ने इस मदीना को ताबा करार दिया है, इसका नाम ताबा रखा है। ताबतुन तीबतुन ताबा बेनफ्सी, इसका मतलब ये होता है कि खुशी, मसरत और जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं उनका एक इत्मीनान की कैफियत का होना, ये मफ़हूम, ये लफ्ज़ ताबा ये मफ़हूम देता है। तो आप अगर देखते हैं तो जब मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की तो वहाँ जा कर के सुख का सांस लिया, एक तरह से मुतमईन हो गए कि अब जो जुल्म सितम और अज़ियतें थीं उनसे हमारी जान छूट गई है। दूसरा, जिस मकसद के लिए हमने हिजरत की थी वही दिन ब दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में डालता जा रहा है। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कभी ये कबीला आ रहा है, कभी ये कबीला आ रहा है, दीन इस्लाम जो है। फिर जब आप अपना टारगेट अचीव कर रहे होते हैं तो आप मुतमईन होते हैं, और अगर कुछ छोटी मोटी बीच में प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो आप उनको इग्नोर करते हैं कि जो मेरा टारगेट है उसको मैं अचीव कर रहा हूँ। आप बिज़नेसमैन लोग हैं, बाकी शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप दफ्तरी लोग हैं, जब कहीं मूव करते हैं किसी ऑफिशियल काम से, अगर आपका काम हो रहा होता है तो आपको 5 की बजाय 10 दिन भी स्पेंड करने पड़े तो आपके ऊपर भारी नहीं होते हैं कि आप कह रहे हैं कि यार जिस मकसद के लिए था काम हो रहा है। तो आपकी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो अच्छी होती हैं और आप ज़हनी तौर पे मुतमईन होते हैं। तो मुसलमानों ने भी जब वहाँ पे दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत को देखा तो उनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स थी वो अच्छी थी और वो मुतमईन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस टुकड़े पे मुसलमानों को आबाद करके हर तरह से मुतमईन किया, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। और जो उनका मकसद हयात था या मक्का से मदीना माइग्रेट करने का जो मेन उनका पर्पस था और जो टारगेट था वो भी जब उन्होंने अचीव किया तो वो मुतमईन नज़र आए। इसलिए अल्लाह पाक के हबीब ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह सम्मल मदीना ताबत, और फिर मदीना तय्यबा की बरक़ात। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस से पहले मैं एक बात बुज़ुर्गों की आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। जो बुज़ुर्ग बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा उनके पीछे बड़े तजर्बात होते हैं। मसलन अब ये कौल किसका है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं वैसे एक बहस के लिए आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि ज़बर न बन, ज़ेर हो जा, क्योंकि तूने पेश होना है। ज़बर, ज़ेर और पेश की ताबीर उनकी देखें। ज़बर न बन, ज़बरदस्त न बन, ज़ेर हो जा, आजिज़ बन जा,
क्यों? तूने कल को अल्लाह के सामने पेश होना है। तो ये जो ताबीरात है ना, ये बड़ा एक माना रखती हैं, और ये बुज़ुर्गों का पीछे एक तजर्बे, तक़वा, तहारत, लिल्लाहियत और इखलास पे मबनी चीज़ें होती हैं। बुज़ुर्गों ने कहा कि मदीना, ताबीरात की बात हो रही है, मदीना अरबी में शहर को कहते हैं, लेकिन असल शहर वही शहर मोहम्मद है जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डेरा डाला है। और अब अगर मदीना का आप कहेंगे तो ज़हन किसी और शहर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसी की तरफ जाएगा जो मदीनतुर रसूल है। वैसे तो अरबी मदीना शहर को कहते हैं ना, मदीना इस्लामाबाद, मदीना रावलपिंडी, मदीना तो लाहौर वगैरह ज़ालिक, मदीना शहर। लेकिन जब आप मदीना का लफ्ज़ बोलते हैं तो आपका ज़हन किसी और शहर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि आपका ज़हन मुंतकिल होता है कि मदीना जब बात आई है तो ये वही मदीना है जिसमें मेरे आका ने डेरे डाले हैं। ये बुज़ुर्गों की ताबीरात हैं अपनी, और उनके ज़ौक़ की जो है वो तर्जुमानी है। जिस तरीके से हदीस है, तो हदीस तो बात को कहते हैं ना, लेकिन जब कोई बंदा कहते हैं हदीस तो ज़हन किधर मुंतकिल होता है कि जब हदीस की बात आई है तो ये कौल रसूल ही की बात है, यहाँ किसी और की बात नहीं चलेगी। कोई जितना भी बड़ो किसी और की बात का कोई माना नहीं है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। हदीस का लफ्ज़ आया तो हदीस रसूल की तरफ ज़हन जाएगा। तो मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि मदीना एक भट्टी की मानद है। जिस तरीके से भट्टी के अंदर आप जंग आलूद लोहे को डालते हैं और वो भट्टी उसकी मट्टी को, उसके जंग को, उसकी मैल कुचैल को जला करके साफ़ पीस बाहर निकालती है, इसी तरीके से मदीनतुर रसूल में गया बंदा, उसके गुनाहों के ऊपर जो उसकी मैल कुचैल है, जो लफ्ज़ियाँ हैं, कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पाक साफ़ करके एक बेहतरीन पीस जो है वो बाहर निकाले। ये मदीनतुर रसूल की बरक़ात हैं, हुज़ूर के शहर की बरक़ात हैं। अब देखें ना, मुझे शेर ज़हन में नहीं आ रहा है, वगरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। ये कैफियत मदीना में या मक्का में ही आपकी पैदा होती है ना, वगरना आप किसी बेहतरीन से बेहतरीन आप इलाके में, मुल्क में आप सैरें करते हैं, दुनिया देखी है आपने, कभी आपके आंसू नहीं निकले होंगे, लेकिन जब हुजूर के शहर को आप छोड़ते हैं तो आपके आंसू निकलते हैं। वो बुनियादी वजह वही है कि ये जुदाई है, और आप ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और फिर इसका इज़हार आपकी आंखें कर रही हैं, आपके दिल पे चोट पड़ी है और फिर आंखें उसका इज़हार कर रही हैं। ये मदीना तैयबा की बरक़ात हैं, और हुजूर का आपका उस शहर के साथ जो है वो प्यार है और मोहब्बत है। और इतना बाबरकत शहर है कि मेरे पाक नबी की आखिरी आरामगाह मदीना तैयबा ही में ही बनी, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हुजूर का रोज़ा मदीना तैयबा, तो ये मामूली बात नहीं है। और हुजूर की मोहब्बत इस शहर से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, आप देखते हैं ना, आपकी कैफियत होती हैं, शायद वो जो एक रूहानी सर्कल है ना, वो चलता 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 उम्मत के अंदर भी उसने असर किया है कि आप जो जो मदीना के करीब जाते हैं और आपको अगर कहीं से मस्जिद नबी के मीनार नज़र आते हैं तो फिर आपके दिल की कैफियत बदलने लगती है। पहले तो आप राइट लेफ़्ट पे देख रहे होते हैं ना कि ये राइट पे क्या जा रहा है, तो लेफ़्ट पे क्या जा रहा है, तो माहौल क्या है, तो कल्चर क्या है। लेकिन जब आपकी नज़र कहीं मीनारों पे पड़ती है तो फिर आपको दायां और बायां भूल जाता है, और फिर आपके ज़हन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि कौन सा वक्त हो कि मैं हुजूर की इस मस्जिद के अंदर पहुंच जाऊं। तो ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना से बाहर जाते थे ना, तो सीरत निगारों ने लिखा है कि जब हुजूर वापस मदीना आ रहे होते थे तो जो मदीना के करीब पहुँचते थे तो मेरे पाक नबी अपनी सवारी को और तेज़ करते थे। अपनी सवारी को, घोड़ा है, ऊँट है, जो भी है, उस सवारी को हुजूर और तेज़ करते थे कि कौन सा वक्त हो, कौन सी घड़ी हो, कौन सा लम्हा हो कि मैं इस शहर पुरअमन के अंदर जो है वो जलवा अफरोज़ हो जाए। ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शहर से मोहब्बत थी, और फिर वो मोहब्बत तो फिर
मुहिब महबूब को छोड़ता तो नहीं है ना। फिर हुजूर वहीं पे महव इस्तराहत हो गए, आराम करने लगे। और बरादरान इस्लाम, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ की बाबत बात की जाए तो मेरे पाक नबी ने मदीना के लिए दुआ की। और अल्लाह अपने अम्बिया की दुआओं को रद्द नहीं करता है, ये आप ज़हन में रखें। अल्लाह अपने अम्बिया की दुआओं को रद्द नहीं करता। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मक्का के लिए मांगा था ना, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, इलाही इस इलाके को शहर बना दे, आबाद कर दे, अमन वाला बना दे। यहाँ के बासियों के मुआश को वर्ज़क़ालू मिन अस-समरात का मफ़हूम ये यहाँ के बासियों को कि माश को मुस्तहकम कर दे। तो मेरे पाक नबी ने मदीना के लिए दुआ मांगी। मेरे पाक नबी ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीना कमा हब्बब्ता मक्का औ अशद्दा। ऐ अल्लाह, मदीना को हमारे लिए महबूब बना दे जैसा कि तूने मक्का को हमारे लिए महबूब बनाया था, बल्कि मदीना की मोहब्बत मक्का से भी शदीद डाल दे हमारे दिलों में। मदीना की मोहब्बत की कैफियत वो ज़्यादा शिद्दत वाली होनी चाहिए, तड़प और तलब वाली होनी चाहिए बनिस्बत मक्का के। औ अशद्दा के अल्फाज हैं हदीस में, तो मेरी कोई अल्फाज की तर्जुमानी नहीं है। औ अशद्दा या इससे भी ज़्यादा शदीद मदीना की मोहब्बत तू हमारे दिलों में डाल दे। और फिर हुजूर ने जिस तरह की हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मक्का के बासियों के लिए दुआ की थी, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, वसह्हिहा व बारिक लना फ़ी साइहा व मुद्दिहा व हव्विल हुम्माहा इलल जुहफ़ा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ की अपने रब के सामने कि ऐ अल्लाह, तू इसको सेहत अफ़ज़ा मकाम बना दे। सह्हिहा की कई ताबीरें हो सकती हैं, इसको सेहत अफ़ज़ा मकाम बना दे। व बारिक लना फ़ी साइहा व मुद्दिहा, इसके पैमानों में बरकत अता फ़रमा दे। वो ज़मींदार खेती बाड़ी करने वाले लोग थे ना, या कईयों के बाग थे, तो वो भी तो खेती बाड़ी ही के ज़ुमरे में आते हैं। तो सा और मुद पैमाश के पैमाने हैं। जिस तरीके से ज़मींदारों के यहाँ अदाड़ा वो लोहे वाला वो फ्रेम सा बना होता है, और फिर टोपा होता है, चाहा अठा बे, इस तरह के पैमाने, ये पैमाने पैमाश के। मतलब ये है कि इलाहुल आलमीन यहाँ के बासियों के मुआश को मुस्तहकम कर दे। जब सा और मुद में बरकत आएगी तो मुआश क्या होगा, मुस्तहकम होगा ना। तो मफ़हूम यह है कि इलाही मदीना के बासियों की मुआश को मुस्तहकम कर दे। उधर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी थी, वर्ज़क़ालहू मिन अस-समरात। यहाँ मेरे पाक नबी कह रहे हैं कि यहाँ के बासियों को के माश को मुस्तहकम कर दे और इनके सा के अंदर और मुद के अंदर बरकत नसीब फरमा। और जिन लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, अल्लाह ताला ने उनको कई वहाँ पे दिखाई भी होंगी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना वाले खुश भी हैं, मुतमईन भी हैं, और माश भी उनका मुस्तहकम है। ये हुजूर की दुआ का असर है, ये हुजूर की दुआ का असर है, उसकी झलक आपको नज़र आती है। और आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं, आपकी कैफियत भी इत्मीनान वाली हो जाती है। आप कभी फ़ील किया करें, बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो शायद ज़बान उनकी तर्जुमानी ना कर पाए, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो बता देती हैं। तो ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर था। बरादरान इस्लाम, आखिरी बात, आपको मालूम है कि हुजूर ने ओहद के हवाले से अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में किया। हुजूर ने पहले मदीना की बात की, हाज़ी ही ताबतुन, ये शहर, ये ताबा है। वहाज़ा ओहदुन, और ये ओहद पहाड़ है। वह जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। अच्छा, इसके पीछे अगर पस मंज़र में जाए ना, तो ओहद की तलखियों में जहाँ मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ,
और अगर मेरा हाफ़ज़ा साथ दे तो करीबन 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए हैं और इंतहाई सख्त और कठिन हालात थे। तो हुजूर ने कहाँ पे पनाह ली थी? ओहद के अंदर ही एक जगह पे, एक घाटी में मेरे पाक नबी ने पनाह ली थी। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो पहाड़ वगरना देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुनियादी तौर पे हिफाज़त तो मेरे रब की जानिब से थी ना, लेकिन हुजूर ने उस पहाड़ को ये एजाज़ दिया कि हुजूर ने कहा कि ये पहाड़ है कि हम इससे मोहब्बत करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है। ये और हुजूर की पूरी ज़िंदगी में आप देखते हैं जिसने दीन इस्लाम के लिए या किसी भी हवाले से इतना भी काम किया तो मेरे पाक नबी ने उसकी हौसला अफजाई भी की है और उसके एहसान का बदला भी दिया है, उसके एहसान का बदला भी दिया है और हौसला अफजाई भी की है। इसलिए यहाँ से एक बारीक सा नुक्ता ज़हनों में रखें कि अपने मोहसिनों के एहसान को कभी फरामोश ना करें। उतार चढ़ाव, वादे घाटे ज़िंदगी में ये लगे रहते हैं, लेकिन जो आपके मोहसिन हैं, हुजूर की इस हदीस से एक नुक्ता ये भी मालूम होता है कि अपने मोहसिनों को कभी फरामोश न करें। मेरे पाक नबी ने, वगरना हिफाजत तो अल्लाह की जानिब से हो रही थी ना, हिफाजत। वो पहाड़ न भी होता तो फरिश्ते आ जाते, बदर में नहीं आए थे, फरिश्ते आ जाते। बल्कि बदर में हज़रत अब्बास के हवाले से रौला बना, एक साहबी के मैंने पकड़ा है, तो हज़रत अब्बास ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं पकड़ा, मुझे तो किसी और ने पकड़ा। फिर हुजूर मुस्करा दी, हुजूर ने कहा वो साथ में फ़रिश्ता था, क्योंकि वो साहबी हज़रत अब्बास के कद काठ के लेवल के नहीं थे ना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मजबूत और कदावर थे। तो हज़रत अब्बास कहने लगे, बात करने का मकसद ये फ़रिश्ते आ जाते, कुछ और की कोई मोहताजी हुजूर को नहीं थी। लेकिन मेरे पाक नबी ने अपना जो एक मोहब्बत का इज़हार था वो उससे कर दिया और हमें बता गए कि वफ़ा और वफ़ा का सिला ये है। इसलिए बरादरान इस्लाम, हम जो मदीना के पत्थरों से भी मोहब्बत करते हैं वो सुन्नत रसूल समझ के करते हैं, मट्टी से मोहब्बत करते हैं सुन्नत रसूल समझ के करते हैं। और ये वो सरज़मीन पाक है कि जहाँ पर दीन इस्लाम की इतनी तरक्की हुई, इतनी तरक्की हुई, इतनी तरक्की हुई कि आपकी सोच से बाहर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब वो मोमिन और मोमिनात जो दिलों के अंदर तड़प और तलब रखते हैं, अल्लाह उनको बुलाए, और जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।